नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी जंक्शन की एक और नई वीडियो में, एक और नई कहानी के साथ। आजकल एक मूवी आई है गदर 2, जिसने बॉलीवुड के अंदर एक तहलका मचा कर रख दिया है। रोज़ एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, रोज़ नए से नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी फ़िलहाल आज उसे रिलीज हुए 8 दिन के लगभग हो गए, वो 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। सनी देओल का जलवा लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है। अगर देखा जाए तो हॉलों में लोग खड़े होकर नाच रहे हैं फिल्मों के गाने पर, और भी बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हॉलों में, पिक्चर हॉलों में जगह नहीं है, सिंगल स्क्रीन एकदम फुल चल रही हैं, टिकट नहीं मिल रहे। बहुत सारी मतलब फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है लोगों का। ये गदर 2 फिल्म सीक्वल पार्ट है 2001 में आई सनी देओल की मूवी गदर 1 का। गदर एक प्रेम कथा, उसका ये सीक्वल पार्ट है, जिसमें दो मुख्य किरदार हैं, तारा सिंह और सकीना। तारा सिंह का जो किरदार निभाया है वो निभाया है अमीषा पटेल, तारा सिंह का जो किरदार निभाया है वो निभाया है सनी देओल जी ने, और सकीना का जो किरदार निभाया है वो निभाया है अमीषा पटेल जी ने। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये जो किरदार हैं तारा सिंह और सकीना की, ये सत्य घटना पर आधारित किरदार हैं। ये दोनों जो तारा सिंह और सकीना की जो प्रेम कहानी, जो एक गदर एक प्रेम कथा दिखाई है, एक ऐसी प्रेम कथा सच में भी हमारे देश में घटित हुई थी। और जो इसके मुख्य किरदार थे वो थे ब्रिटिश आर्मी में जवान सरदार बूटा सिंह और उनकी पत्नी जैनब, जिनके साथ ये घटना घटी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के जलंधर से। पंजाब के जलंधर के 5 लड़के ब्रिटिश सेना में वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भर्ती होते हैं। उनमें से एक थे सरदार बूटा सिंह। ये वर्ल्ड वार 5 साल चला। 1945 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो सरदार बूटा सिंह अपने घर आए। जब वर्ल्ड वार पे गए थे तो उस टाइम उनके माता पिता सब लोग थे परिवार में, लेकिन जब वो 5 साल बाद जंग से लौटकर अपने घर आए तो उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। साल था सन 1945, और सरदार बूटा सिंह अपने गांव में आकर खेतीबाड़ी करने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। 5 साल वर्ल्ड वार में रहने की वजह से सरदार बूटा सिंह की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उनको शादी के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे, बहुत दिक्कत आ रही थी शादी होने में। इसी तरीके से 2 साल बीत गए। फिर साल आता है 1947 का, देश की आज़ादी का साल। उस टाइम जब देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ। देश 2 हिस्सों में बटा, एक हिस्सा बना हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बस बंटवारा किया गया धर्म के आधार पर किया गया, और हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र बना। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के पास एक ऑप्शन रखा गया कि जो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, और जो यहाँ रुकना चाहें वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और यही ऑप्शन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को दिया गया कि वो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में जा सकते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से ट्रेन में बैठकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। तो वहाँ के कुछ उग्रवादी लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई सारे हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया और लाशों से भरी ट्रेन हिंदुस्तान आई। फिर जब यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने ये स्थिति देखी, जो हिंदुओं के मारकाट करी जा रही थी, तो बदले में फिर यहाँ के लोगों ने भी मुसलमानों को मारा, उनके कत्ल किए, और बहुत भयंकर एक मारकाट हुई थी सन 1947 में बंटवारे के समय पर। उसी टाइम ये जो जैनब है, इसका परिवार भी हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। जैनब के पिता स्टेशन पे अपने पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में चढ़ रहे थे। तभी उनका पूरा परिवार ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन किसी वजह से, भीड़ की वजह से जैनब जो है ट्रेन में नहीं चढ़ पाती, और वो छूट जाती है वहीं पे स्टेशन पे, और हिंदुस्तान में ही रह जाती है। और वो ट्रेन चली जाती है उसके परिवार को लेकर पाकिस्तान। तो क्या होता है, जहाँ से ट्रेन पाकिस्तान जा रही थी वहीं से थोड़े ही पास में बूटा सिंह का गांव था, सरदार बूटा सिंह का, जो मैंने आपको बताया था।
सेना, ब्रिटिश सेना में जवान थे और अपने सन 45 में अपने घर आकर अपनी खेती बाड़ी देख रहे थे। तो ये जैनब जो थी अपने परिवार से बिछड़ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई बूटा सिंह के गांव में आ जाती है। इसके पीछे कुछ हिंदू और सिख लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं हमारी बहन बेटियों के साथ इन मुसलमानों ने पाकिस्तान में बहुत गलत सलूक किया, उनके साथ उनका बलात्कार किया और उन्हें जान से मार दिया, तो हम भी इनकी बेटियों के साथ इसी तरीके का सलूक करेंगे। तो ये उसके पीछे तो जैनब इन लोगों से जान बचाती हुई भागती है, ये लोग उसके पीछे होते हैं तलवारें लेकर। तो ये भागते हुए बूटा सिंह के खेत में पहुंच जाती है, जहां बूटा सिंह अपना हल जोत रहे होते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं, और ये बूटा सिंह से अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाती है। बूटा सिंह जैनब की सुरक्षा करते हैं और सब लोगों से कहते हैं कि इस लड़की का क्या कसूर है, इसको क्यों मारना चाहते हो। तो जो वो लोग होते हैं जो इसके लड़की के पीछे पड़े होते हैं जैनब के, वो कहते हैं कि इसके लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ भी यही किया, तो हम इसके साथ यही सब करके, मतलब इसके साथ गलत व्यवहार करके, इसकी कत्ल करके हम उनका बदला लेंगे। तो बूटा सिंह कहते हैं नहीं, अभी ये मेरी संरक्षण में है और मैं एक फौजी हूँ, जो मेरी संरक्षण में आता है मैं उसको, मतलब उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो गांव के लोग नहीं मानते, जो लोग होते हैं इसके पीछे पड़े हुए। तो बूटा सिंह एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम इसे छोड़ दो। तो वो लोग बूटा सिंह से 2500 रुपये की डिमांड करते कि अगर तुम हमें 2500 रुपये दे देते हो तो हम इस लड़की को छोड़ देंगे, मतलब इसका कत्ल नहीं करेंगे। बूटा सिंह उन लोगों को पैसे दे देते हैं और वो जैनब जो होती है लड़की, उसे जाने देते हैं। फिर ये जैनब जो है बूटा सिंह के ही घर में रहती है। तो जब ये लड़की बूटा सिंह के घर में रहती है तो मोहल्ला पड़ोस में जो बातें फैल जाती हैं कि सरदार बूटा सिंह के घर में मुसलमान लड़की रह रही है, तो पंचायत वगैरह जुड़ती है और पंचायत के सामने सब समाज की सहमति से बूटा सिंह जैनब से विवाह कर लेता है, मतलब शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। उनकी एक बेटी भी होती है, बेटी भी पैदा होती है शादी के बाद, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। तकरीबन ऐसे ही हंसी खुशी 10 साल बीत जाते हैं। तो 10 साल बीतने के बाद, जैसे ही 10 साल बीत जाते हैं, तो दोनों सरकारों के बीच एक फैसला होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच, कि जो लोग सन 47 के बंटवारे के समय में हिंदुस्तान में छूट गए थे या पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी छूट गए थे, उनको उनके वतन वापस भेजा जाए। तो बूटा सिंह के ही कोई पड़ोसी ने पुलिस में जाके ये बता दिया कि हमारे यहाँ सरदार के यहाँ एक मुसलमान लड़की रह रही है, जो सन 47 में इसका परिवार पाकिस्तान चला गया था और वो यहाँ छूट गई थी। उसकी शिकायत पर फिर जो पुलिस वाले होते हैं बूटा सिंह के घर आते हैं और जबरन जैनब को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। जैनब का पक्ष भी नहीं सुनते कि वो यहाँ रहना चाहती भी है या नहीं, वो मतलब पाकिस्तान जाना चाहती भी है या नहीं, उसकी कोई बात नहीं सुनते और ज़बरदस्ती उसे उसकी सारी जानकारी निकालते हैं पाकिस्तान से। और पता चलता है कि पाकिस्तान के नूरपुर नाम एक गाँव है जो लाहौर के पास, वहाँ पे इसका परिवार जैनब का रह रहा है, नूरपुर नाम के गाँव में। तो वहाँ इसको भेज देते हैं जैनब को। बूटा सिंह बहुत इस चीज़ का विरोध करता है कि क्या कहते हैं, मेरी बीवी को से उसकी इच्छा पूछी जाए, वो जाना भी चाहती है नहीं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती हो, ज़बरदस्ती जैनब को पाकिस्तान भेज दिया जाता है उसके माँ बाप के पास। यहाँ बूटा सिंह और उसकी बेटी हिंदुस्तान में अकेले रह जाती है। फिर बूटा सिंह अपनी बीवी के जाने से बुरी तरह टूट जाता है और वो सरकार से गुहार लगाता है, सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटता है कि उसे पाकिस्तान जाने दिया जाए और उसकी बीवी को यहाँ लेकर आने दिया जाए हिंदुस्तान। उसकी बेटी बहुत अपनी माँ के बिना बहुत परेशान रहती है और वो अपनी बीवी को हिंदुस्तान लाना चाहता है, लेकिन सरकार उसे जाने की इजाज़त नहीं देती। बूटा सिंह बहुत परेशान रहता है, बहुत चक्कर काटता है सरकार के, लेकिन उसकी कहीं से भी उसे वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तान का। फिर आखिर में तंग आकर बूटा सिंह क्या करता है, बूटा सिंह इस्लाम धर्म को अपना लेता है
इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद बूटा सिंह अपना नाम रख लेता है जमील अहमद। और जमील अहमद नाम रखने के बाद बूटा सिंह पाकिस्तान के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करता है कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है, ऐसे ऐसे मेरी बीवी जो है पाकिस्तान में है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे वापस लाना चाहता हूँ। पाकिस्तानी सरकार भी उसका वीज़ा अप्रूव कर देती है, मतलब मंजूरी दे देती है। और बूटा सिंह वीज़ा मंजूर होने के बाद पाकिस्तान पहुंच जाता है। जब बूटा सिंह पाकिस्तान पहुंचता है तो वो अपनी बीवी के जो उसके बीवी जिस गांव में रह रही थी, नूरपुर नाम का गांव जो लाहौर के पास है, वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी का उसी के चचेरे भाई के साथ निकाह हो रहा होता है। तो बूटा सिंह जब वहाँ पहुँचता है तो उस निकाह का विरोध करता है, लेकिन जैनब के परिवार वाले बूटा सिंह को बहुत बुरी तरह मारते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मार लगाते हैं और उसको मतलब अधमरे हालत में उसे फेंक देते हैं। और जैनब का ज़बरदस्ती शादी उसके चचेरे भाई के साथ करा दी जाती है। तो पाकिस्तान में एक नियम है, जैसे आप पाकिस्तान का वीज़ा लेकर अगर पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कि आप जिस जगह पे भी जाएंगे वहाँ के लोकल थाने में आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आपका पर्पज़ क्या है यहाँ आने का, वीज़ा के दिखाकर। लेकिन बूटा सिंह ऐसा नहीं करता है, जिसकी वजह से वहाँ की पुलिस जो है, लाहौर पुलिस, उसे उठाकर ले जाती है। उसके बाद बूटा सिंह से पूछताछ करी जाती है तो बूटा सिंह लाहौर पुलिस को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी बीवी है वहाँ और मैंने शादी कर ली थी और मेरी एक बेटी, ये मेरी बेटी है, बेटी बूटा सिंह के साथ होती है। सब कहानी बूटा सिंह पुलिस को बताता है। फिर ये केस पहुँचता है लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर कोर्ट में जो वहाँ का कोर्ट है, वहाँ पहुँचता है केस। वहाँ बूटा सिंह की सुनवाई होती है। जज बूटा सिंह से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारी बीवी यहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पहचान लेती है तो हम तुम्हारी बीवी को तुम्हें सौंप देंगे और तुम्हें हिंदुस्तान यहाँ से सकुशल जाने देंगे और तुम्हें कोई चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बूटा सिंह ये हाई कोर्ट का ये फैसला सुन के बहुत खुश हो जाता है कि मेरी बीवी तो मुझे पहचान ही लेगी। फिर जैनब के परिवार को ये सूचना भेजी जाती है कि ऐसे ऐसे बूटा सिंह ने यहाँ पे केस दायर किया है और आपकी बेटी को आके वो कह रहा है कि आपकी बेटी उसकी बीवी है, उसकी एक बेटी भी है, तो आपकी बेबी को यहाँ आकर उससे पहचानना है। तो जो बूटा सिंह की मतलब जैनब की जो परिवार वाले हैं जैनब पर दबाव डालते हैं कि अगर तूने कोर्ट में बूटा सिंह को पहचाना तो हम तेरी बेटी को और बूटा सिंह दोनों को जान से मार देंगे। तुझे मना करना है कि मैं इस सरदार को नहीं जानती हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होता है, जैनब को पेश किया जाता है लाहौर कोर्ट में और परिवार के दबाव में आकर जैनब अपनी बेटी और बूटा सिंह को पहचानने से इनकार कर देती है। इसके बाद बूटा सिंह बुरी तरह टूट जाता है। वो बहुत परेशान, डिप्रेशन में रहने लगता है, बहुत परेशान रहने लगता है। सोचता है मैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया था अपनी बीवी के लिए, यहाँ भी सबको सब कुछ पता चल गया है, हिंदुस्तान में भी सबको पता चल चुका है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब मैं हिंदुस्तान वापस जाऊँगा तो क्या मुँह लेकर जाऊँगा, मेरी बीवी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इन सब चीज़ से हताश होकर बूटा सिंह पूरी तरह टूट जाता है और सन 1957 में इन सब चीज़ों से निराश होकर बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। इसमें उसकी बेटी तो बच जाती है लेकिन बूटा सिंह की मौत हो जाती है। मौत के बाद बूटा सिंह के पास से एक चिट्ठी बरामद होती है जिसमें लिखा होता है कि मरने के बाद मेरी लाश को नूरपुर गांव में ही दफनाया जाए। मेरी बीवी ने मुझे जीते जी तो पहचाना नहीं, लेकिन शायद वो मेरी कब्र पर मेरे मरने के बाद फूल चढ़ाने आ जाए। लेकिन जैनब के परिवार वाले बूटा सिंह को वहाँ दफनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। वो कहते हैं अगर बूटा सिंह को नूरपुर में दफनाया तो उनकी साख पर दाग लग जाएगा। फिर जब वहाँ पे बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को दफनाया नहीं दिया जाता है तो लाहौर सरकार फैसला करती है कि बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया जाए। और बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को लाहौर के मियानी साहिब गुरुद्वारे में दफना दिया जाता है और यहीं पर बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। मैं कहूँगा एक दुखद अंत हो जाता है।
आज भी पाकिस्तान में बूटा सिंह की प्रेम कहानी को लोगों को सुनाया जाता है। इस पर कई पिक्चरें भी बनी। एक हिंदुस्तान की पंजाबी भाषा में भी बूटा सिंह के ऊपर पिक्चर बनी थी, उनकी प्रेम कहानी को दिखाया गया था। और बूटा सिंह के ही किरदार और जैनब के ही किरदार से प्रेरणा लेकर सकीना और तारा सिंह का किरदार लिया गया था गदर में, जिसमें थोड़े बदलाव किए गए थे। यहाँ उनका एक बेटा दिखाया है और तारा सिंह अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान से वापस ले आता है। एक रोचक तत्व डाला, लेकिन जो प्रेरणा थी पिक्चर की वो बूटा सिंह के ही केस से थी। तो इस तरीके से एक हिंदुस्तानी सरदार का, एक हिंदुस्तानी सिपाही का की प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लाता रहूँगा, जिसमें आपका मनोरंजन भी होगा और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।